हेलो फ्रेंड्स, आपका जो सोल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन तक हम पहले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आगे के क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम रीड करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है एंड रोस्टर यानी कि टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। एक होती है बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। तो ये जो सेट्स हमें दिए हुए हैं ये रोस्टर फॉर्म के अंदर हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो इस टाइप से होती है। एक्स रेशियो फॉर्म एक्स, फिर यहाँ पे एक्स की कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी और यहाँ पे भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी या फिर क्वालिटी हमें इंडिकेट करी गई होंगी, जिसके थ्रू हम रोस्टर फॉर्म में या फिर उस सेट को समझ पाएँ। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो देखिए, ये रोस्टर फॉर्म में हमें सेट दे रखे हैं। ये हो गया सेट ए 3, 6, 9 एंड 12। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। सो एक्स अब देखो, ये इनके बारे में क्या लिख सकते हैं। इन चारों में क्या कॉमन है। ये चारों नंबर 1 3 के मल्टीपल हैं, ये 3 के। और ये इसका जो हाईएस्ट मल्टीपल है वो 12 है, यानी कि 3 का 4th मल्टीपल तक। ओके, सो एक्स रेशियो फॉर्म एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है हमारे। नेचुरल नंबर भी हो, नेगेटिविटी है नहीं इसके अंदर कोई, सो ये नेचुरल नंबर्स काउंट होंगे हमारे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड अब देखो, हमें पता है कि मल्टीपल है 3 का। सो एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेसर देन 15। देखो, यहाँ पर हमने 15 किस लिए लिखा, क्योंकि 15 जो है वो 3 का 5th मल्टीपल होता है। एक्स 3 का 5th मल्टीपल होता है और हमें ओनली 4th मल्टीपल तक की ज़रूरत थी, तो फिर 5th मल्टीपल से छोटा होगा एक्स। ये इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर 15 का यूज किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट को। सेट नंबर बी 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो देखिए, इन सब में क्या कॉमन है। ये सब के सब नंबर्स 2 की पावर n के फॉर्म में है। देख लीजिए, वरना 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32। ये चारों 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो x, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब हम n के ऊपर लिमिटेशंस लगा देंगे, n के ऊपर लिमिट लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो 2 की पावर n की वैल्यू ओनली 32 तक ही एग्जिस्ट करे। और देखो, जो n है हमारा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स के सेट से एंड n जो है वो 6 से छोटा होगा। ओके, देखो
यहाँ पर एन का क्या मतलब है, ये लार्ज एन जो है, कैपिटल एन, ये इंडिकेट करता है हमारा नेचुरल नंबर्स के सेट्स, 1 2 3 4 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये हमारा इस सेट का नेम होता है एन, ये परमानेंट नेम रहता है इसका एन, जिसको हम दूसरे सेट्स में भी यूज करते हैं। ओके, अब देखिए 5 25 32 एंड 625। तो देखिए अब इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भी 5 की पावर एन की फॉर्म में सब, तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। ओके, तो देखो सेट नंबर सी क्या बनेगा अब हमारा, एक्स इक्वल होगा हमारा 5 की पावर एन के, और एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स के सेट्स को, एंड एन जो है या तो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा 4 के। ओके, तो देखो अगर एन 4 से छोटा होगा तो 4 3 4 3 2 1 इनमें से कोई सा भी हो सकता है, और अगर 4 के इक्वल होगा तो ये 4 आ जाएगा, जो कि हमारी जो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी सबको फुलफिल कर रहा है। अब देखिए अब आते हैं सेट नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये है 2 4 6 कोमा, ये इन्फिनिटी तक फिर आगे बढ़ता चला गया है। तो देखिए एक्स, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कॉमन है, बस ये इवन नंबर से हमारे स्टार्टिंग से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स इज एन ओके, थोड़ा इवन बेकार सा लग गया। बस यहाँ पे और कुछ लिमिटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा इन्फिनिटी तक है। अब देखिए 1 4 सेट नंबर ई, सेट नंबर ई। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमारे एलिमेंट्स क्या हैं सेट के, 1 4 9 एंड डॉट 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 100 तक। तो देखिए एक्स इक्वल होगा एन स्क्वायर के, क्योंकि देखो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 2 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 3 9 का, मतलब ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे वो सेम उसी पैटर्न में उन सब का स्क्वायर्स आएंगे, कितने तक, 100 तक, और 100 आएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 1 to 10 इसके स्क्वायर्स हैं। तो देखो इनकी जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, एन स्क्वायर कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके, एंड जो एन है हमारा एंड हमारा जो एन है वो लेसर देन होगा 11 के। ओके, ये बन गया हमारा सेट नंबर ई। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स
ओके, तो देखिए ये कह रहा है कि इन सेट्स के अंदर जो दिए हुए सेट्स हैं इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, देखो मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। अब मान लो बात करी जाए इस सी सेट की, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 5, 25, 125 एंड 625। ये चारों यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ओके, अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो हम बेसिकली हमें कुछ नहीं, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो ए ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, और इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए चले जाओ। ओके, बस हो गया। और देखो एक्स इज एन इंटीजर जो कि -1/2 से ग्रेटर है एंड 9/2 से लेसर है। तो देखो इंटीजर है तो -1/2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है, 0। ओके, तो देखो हमारा सेट नंबर बी क्या बनेगा, -1/2 से ग्रेटर क्या होगा, इंटीजर हमारा 1, 2, 0, 5 इस फॉर्म में होना चाहिए। ये रेशनल फॉर्म वो रेशियो वाली फॉर्म में नहीं होता है। ओके, तो देखो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही कंटिन्यूसली इसको बढ़ाते हुए चले जाओ। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बस बेसिकली हमें रोस्टर फॉर्म की सेट होल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसी से हमारे एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेसर और इक्वल देन 4। तो देखो एक्स जो है वो एक इंटीजर है, तो और वो 4 के इक्वल और लेसर हुए। तो देखो 4 एक्स स्क्वायर के इक्वल रखते हैं पहले 4 को, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे √4 एंड एक्स आ जाएगा हमारा 2। तो देखो एक्स एक इंटीजर है, मतलब ये जो 2 है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो सी सेट क्या आएगा हमारा, सबसे लेस वैल्यू क्या आएगी -2, सबसे हाईएस्ट +2। बस अब इसके बीच में जो है वो सब आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। और आपको ना विश्वास हो रहा हो तो इसको रख कर देख लो, 2 तो यहाँ पे पहले से ही है, इसको यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब 1 को यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है, 0 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा है। ओके, अब आते हैं डी वाले पे, एक्स इज वर्ड लोअर, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक डी लोअर, लोअर का एल आ जाएगा पहले, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए, और एल दोबारा रिपीट होगा नहीं, बस बन गया तुम्हारा सेट। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ का फिफ्थ, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखो ईयर में वो कौन कौन से मंथ होते हैं जिन पे 31 डेज नहीं होते हैं, तो फरवरी एंड अप्रैल, जून, सितंबर, एंड नवंबर। यही वो मंथ होते हैं जिनके पास 31 डेज नहीं होते, बाकी सबके पास किसी के पास 30 होते हैं, और जैसे हाँ सॉरी, बाकी सभी के पास 30 होते हैं, यहाँ पर इन सब मंथ्स के पास 31 डेज नहीं होते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सिक्स्थ वाले में, एक्स इज कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो देखो एक्स एक कॉन्स्टेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब ABCD के अंदर, और वो के से पहले आता है। तो देखो ये तो यहाँ पे ABCD लिखनी है, उनमें से वोवल्स हटा देने हैं, तो BCDFGH और J, ये हो गए हमारे वो एलिमेंट्स जो कि के से प्रीसीड्स हैं एंड कॉन्स्टेंट हैं। ओके,
तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिलो फॉर्म। ओके, सो हमें लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दे रखी है एंड राइट साइड में सेट बिलो फॉर्म दे रखी है। जो लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं नंबर फर्स्ट को पहले 1 2 3 6। अब इन चारों में से 1 2 3 6 1 2 3 6 से कौन सा मैच करेगा वो देखते हैं। तो इधर देखो एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। ये कह रहा है प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये तो है नहीं। एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का कोई मतलब ही नहीं है 6 से, क्योंकि हमारा एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। इसको देखते हैं, अभी बचा कर रखते हैं। लेटर ऑफ द वर्ड, ये तो कुछ लेटर वगैरह चक्कर ये नहीं। तो क्या क्या बचा हमारा, फर्स्ट एंड 6। तो हमारा आंसर हो गया। फिर इन सबको यूज करते हैं, फर्स्ट एंड 6। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाले को 2 एंड 3। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। 6 के डिविजर क्या क्या होंगे, 2 × 3 × 1। ओके, ये एक सेकंड 1 6 के डिविजर होंगे 1 × 2 × 3। तो देखो ये कह रहा है प्राइम नंबर चाहिए, तो 1 नहीं होगा, तो 2 एंड 3 बचे जो कि इससे मैच हो रहे हैं। तो फर्स्ट का हो गया ए। ये हाँ, ये फर्स्ट का था बी हमारा, सेकंड का हो गया ए। अब देखते हैं थर्ड वाले को। मैथिल MATHEICS। तो देखो ये लेटर वगैरह कुछ चेक कर हमने देखा था, फोर्थ वाले में हमारे लेटर का कुछ था। एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर हैं उनको से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, M आएगा, एक A आएगा, T H E एंड I एंड C एंड S। सो सेम यहाँ पर ये है, तो C का हो गया D। तो हमारे इसके बाद एक और बचता है थर्ड वाले का D ऑप्शन। और लास्ट वाला देखते हैं। तो ये तो वैसे ही हमारा मैच कर दो इसको। तो लास्ट बचा है, ये लास्ट ही होगा, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता कि ऐसा तो है नहीं कोई बाहर ऊपर नीचे लिख रहा है। ओके, सो यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। और आज हमने अपनी अच्छे से कलर से लिखता हूँ कोई, ये वाला, चलो हाँ ये वाला ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है पूरी। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। और जाते टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, सो थैंक यू, बाय।